हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाने वाली हूँ मथुरा का प्रसिद्ध कचौरी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो कचौरी बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी मैंने मैदा लिया है। और दोनों को अच्छी तरह से छन्नी से छान कर ही लेना है और इसी से हम बनाएंगे। आप चाहे तो दोनों 2 कटोरी मैदा ले लीजिए या फिर 2 कटोरी गेहूं का आटा, ये आपकी चॉइस है। मैंने दोनों लिया है, 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी गेहूं का आटा। हम इन दोनों से ही बनाएंगे मिला के। तो इसे हम मिला लेते हैं। तो अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें डाल लेते हैं अजवाइन। तो अजवाइन को हल्का सा हम हथेली में लेके मसल के ही डाल लें, इससे फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। और अब डाल लेते हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो लाइट ही नमक डालेंगे क्योंकि स्टफिंग भी हम इसका तैयार करेंगे कचौरी का, तो उसमें भी नमक हम डालेंगे ही। और अब डाल लेते हैं 1/4 बेकिंग सोडा है, तो इसे भी हम डाल लेते हैं। चुटकियों से देखा जाए तो 5 से 6 चुटकी आप इसमें डाल लीजिए। और अब इसमें मोइन डालने के लिए हम डाल लेते हैं ऑयल या घी। हम घी डाल रहे हैं, घी से मोइन अच्छा पड़ता है। तो अभी हम 4 बड़े चम्मच घी डाल रहे हैं। उसके बाद हम चेक करके इसमें और जरूरत होगा तो हम इसमें घी देकर मोइन लगाएंगे। तो अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बराबर से हमें मिला लेना है ताकि आटा और मैदा दोनों अच्छी तरह से मिल जाए और उसमें जो हमने 4 चम्मच घी डाला है वो भी अच्छी तरह से मिल जाए। तो अभी इसमें घी और जाएगा, तो 2 चम्मच हम और यहाँ पे देसी घी डाल लेते हैं। और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर चेक कर लेंगे कि इसमें मोइन परफेक्ट पड़ा है कि नहीं। तो इस तरह से हमें मसलते हुए मोइन को अच्छी तरह से मिला लेना है और फिर हाथों से मुट्ठी बना के चेक भी कर लेंगे। तो इस तरह से मिलाने के बाद हम चेक करेंगे। अभी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो इस तरह से हम हल्के ही हाथों से मुट्ठी बांध के देख लिया है और ये मुट्ठी बन जा रहा है, यानी कि इसमें मोइन जो हमने डाला है 6 चम्मच लगभग घी, उससे अच्छा परफेक्ट मोइन पड़ चुका है इसमें। तो इस तरह से हमें इसमें अगर 2 कटोरी हमने आटा लिया है या मैदा लिया है तो 6 चम्मच, बड़े चम्मच से 6 चम्मच मोइन इसमें जाएगा ही। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें एक सख्त डो लगा लेना है, बहुत सॉफ्ट डो नहीं लगाना है। तो इस तरह से डो हमने तैयार कर लिया है, इसे भी एक तरफ करते हैं। और स्टफिंग के लिए हम ले लेते हैं मूंग दाल। तो मूंग दाल से ही हम कचौरी बनाएंगे। और मैंने पहले से ही भिगो के ले लिया था, इसे 3 घंटा पहले ही भिगो लिया था और ये अच्छी तरह से फूल चुका है। तो अब इसे हम पीस लेते हैं। तो मिक्सर में पीस लेंगे, दरदरा हमें पीसना है इसे। तो 2 से 3 बार में हम इसे पीस के तैयार कर लेते हैं। तो हमने एक बार तो पीस लिया है, इसे हमें दोबारा और पीसना पड़ेगा। तो ले लेते हैं एक कटोरी में और हमें दरदरा ही पीसना है, बारीक नहीं। दरदरा अच्छा लगता है कचौरी में। मूंग दाल, आप चाहे तो यहाँ मूंग दाल के अलावा उड़द दाल भी लेकर बना सकते हैं। उड़द दाल वाली कचौरी दोनों से बनाया जाता है। तो इस तरह से हमने तो मूंग दाल लिया है, तो इसे भी पीस लेते हैं। और पीस के हमने सारे तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो दरदरा हमने पीसा है, बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है। तो अब चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो गैस की तरफ हम आकर गैस को ऑन करके हमने पैन रख लिया है, पैन में ही हम इसे भून लेंगे। तो डाल लेते हैं। पहले उससे पहले हमें खड़े मसाले चाहिए। तो 1 बड़े चम्मच से हमने लिया है साबुत धनिया, मोटा वाला सौंफ लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा हमें चाहिए। और चाहिए 3 से 4 मिर्च ले लीजिए, तीखा जितना पसंद हो इस हिसाब से। सूखा लाल मिर्च है, थोड़ा सा हमने काली मिर्च लिया है, 2 इलायची और 4-5 लौंग लिया है। तो इन सभी को हम भून लेंगे, हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जल्दी कुट जाता है आसानी से, बढ़िया से कुट के तैयार हो जाता है। तो इसलिए हल्का सा इसे भूनना जरूरी है, जलाना नहीं है। तो इस तरह से हमने भून लिया है इसे। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसे दरदरा पीस लेंगे। चाहे तो खलबट्टे में कूट लीजिए या फिर मिक्सर में ही पीस कर तैयार कर लीजिए। तो इसे हम मिक्सर में पीस लेते हैं और दरदरा पीस के तैयार करना है, बहुत बारीक नहीं करना है। तो आप देख सकते हो दरदरा मैंने मसाला पीस लिया है, बिल्कुल दरदरा है। तो इस तरह से हमें
मसाले तैयार कर लेना है। और फिर से चलते हैं, गैस ऑन करके पैन रख लिया है। अब इसमें डाल लेते हैं अपने पसंद का ऑयल, जिसमें हमें इसे भूनना है, स्टफिंग तैयार करना है। तो हमने 2 से 3 चम्मच ऑयल इसमें लगेगा, बड़े चम्मच से। तो इस तरह से तेल जैसे ही गर्म होगा, हम इसमें डाल लेते हैं मसाले जो हमने कूट के तैयार किए थे पीस के, उसे डाल देते हैं। अब डाल लेते हैं 1 चम्मच अमचूर पाउडर, काला नमक आधा चम्मच, थोड़ा सा सफेद नमक भी हम इसमें डाल लेंगे स्वाद अनुसार। हल्दी पाउडर डाल देते हैं आधा चम्मच, और इसे हल्का सा चलाते हुए भून लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है क्योंकि मसाला ऑलरेडी भुना हुआ है। अब डाल देते हैं इसमें 3 बड़े चम्मच से बेसन, और इस तरह से हमें मिलाकर इसे भूनना है। अच्छी तरह से बेसन को भून लेना है, इसका कच्चापन बिल्कुल निकाल लेना है। सौंधा जब हो जाए, इसमें से खुशबू आने लगे, तो इतना हमें भूनना है। तो इस तरह से चलाते हुए इसे हम भून लेते हैं। तो 2 मिनट लगता है इसे भूनने में। हमें लो फ्लेम पे ही इसे भूनना है, तेज फ्लेम पे नहीं। तो गैस का फ्लेम इस समय भूनते समय लो ही रखना है, और इस तरह से चलाते हुए हमें भून लेना है अच्छी तरह से, ताकि बढ़िया से इसमें मसाले में मिल जाए बेसन। और आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है। तो इसमें अब डाल देते हैं, इसमें हमने जो पीस के लिया था दाल, मूंग दाल, उसे हम डाल देते हैं इसमें। और इस तरह से मिक्स करते हुए हमें इसे भूनना है, चलाते हुए बराबर चलाते रहेंगे। और नॉनस्टिक कढ़ाई या पैन हो तो ठीक है, इसमें कम तेल में ही भुन जाते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल कढ़ाई हो जैसे एल्युमिनियम वगैरह का, तो उसमें तेल ज्यादा लगता है इसे भूनने में। तो आप जहां तक हो सके नॉनस्टिक में ही इसे भूनिए, तो कम तेल में आसानी से ये भुना जा सकता है, बढ़िया से सौंधा किया जा सकता है इसे। तो हमें इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक इसे भून लेना है बढ़िया सा, ताकि जो दाल का कच्चापन का फ्लेवर है ना, वो खत्म हो जाए और बढ़िया सा इसमें खुशबू आने लगे। तो इतना हमें भूनना है इसे। तो इस तरह से हमें मैश करते हुए खूब बढ़िया से इसे भून लेना है, ताकि बढ़िया से एकदम सौंधा हो जाए, कच्चापन बिल्कुल ना रह जाए इसमें। तो इस तरह से आप देख सकते हो अब ये भुन चुका है, और इस तरह से हमें भून के तैयार कर लेना है। अभी गैस को हमने ऑफ कर दिया है, और इसे बराबर चलाते हुए इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसका कचौरी तैयार करेंगे। तो अभी हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में इसे। तो इस तरह से ये ठंडा हो चुका है, हमने छोड़ दिया था कुछ देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए। तो ये भुन चुका है, और इसे हम एक तरफ अभी करते हैं, और ले लेते हैं डो। तो डो को एक बार फिर से हम मैश करते हुए चिकना कर लेंगे। तो हमें सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, शुरुआत में टाइट डो ही लगाना है। थोड़ी देर के बाद ये अपने आप सॉफ्ट थोड़ा हो जाता है। और वैसे भी कचौड़ी का डो थोड़ा सा टाइट ही डो होता है। तो इसके हम पेड़े बना लेते हैं। जितनी बड़ी हमें कचौड़ी रखनी है, उतने बड़े हमें पेड़े या लोइयां तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने लोइयां तैयार कर लिया है, और अब इसे हम मैश करते हुए हम बना लेते हैं कचौरी इसको। तो गोल गोल घुमाते हुए कटोरी का शेप देकर इसमें हम स्टफिंग को भर लेंगे। तो कटोरी का शेप देते हुए हमें इसमें स्टफिंग भर लेना है। तो जितना उतना ही स्टफिंग भरे, जितनी बड़ी आप लोइये की साइज हो, कटोरी आपने बना रखी हो, उसी हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा स्टफिंग डालते हुए आप इसे तैयार कर लीजिए। और हाथों पे ही इसे दबाते हुए हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कचौरी सारे तैयार कर लेने हैं। दूसरा भी देख लेते हैं किस तरह से बना रहे हैं। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हमें कटोरी तैयार कर लेना है, उसमें स्टफिंग को हम भरते जाएंगे। और इस तरह से हथेली पे ही दबाकर हमें इसे थोड़ा सा बढ़ा लेना है, चपटा करके हमें इसे बना लेना है। तो इस तरह से हम इसे हाथों से दबाते हुए तैयार कर लेंगे कचौरी। आप चाहे तो बेल के ही इसे बनाइए, पर मैं हाथ से ही इसे दबा के बना के सारे कचौरियाँ तैयार कर लिया है। और ये मेरे स्टफिंग बच गया है, मैंने ज़्यादा जानबूझ के लिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा कचौरी बनाने हैं, और इसे हम बाद में तैयार करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही हम बनाएंगे। और अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने पहले से ही तेल रख लिया था, और ये हल्का गर्म हो चुका है। और हल्का गर्म में ही हम कचौरियों को तल के निकालेंगे। तो इस तरह से हम
तेल को हल्का ही गरम करके ही इसमें डालेंगे। तो तेल गरम है, इसे हम डाल देते हैं। तो एक बार में उतना ही कचौरी डालेंगे जितना आसानी से तेल में डूबा रहे। डूबना बहुत जरूरी है कचौरी का तेल में, और छोड़ देंगे ऐसे ही, अपने से ऊपर आने देंगे इसे टच हमें नहीं करना है जब तक कि ये पूरी तरह से कचौरी सारी ऊपर ना आ जाए तेल के। और जब जैसे ही ये तेल के ऊपर आएंगे कचौरी, हम इसको दूसरे साइड के लिए पलट देंगे। तो अभी हमने छोड़ रखा है, और जैसे ही ऊपर ये आ चुका था हम इसे उलट पुलट देते हैं। और इस तरह से उलटते पुलटते हुए हमें इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है, मन चाहा लाल करके हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें सारे कचौरियों को तल के तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कचौरी का कलर अच्छा आ चुका है और ये तैयार हो चुका है। लेकिन कचौरी तलते समय गैस का फ्लेम एकदम लो रख के ही इसे तलना है, तभी ये क्रिस्पी हो पाएगा कचौरी। और इस तरह से हमने कचौरी को तल के तैयार कर लिया है, और बाकी कचौरियों को भी हम इसी तरह से तल के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने जितना हमने तैयार किया था स्टफिंग भर कर, इतना कचौरी हमने तल के निकाल लिया है। ये तैयार हो चुका है, और अब हम इसका प्लेटिंग कर लेते हैं। तो बिल्कुल हम इसे सर्व करेंगे दोने में, जिस तरह से हलवाई सर्व करके हमें देते हैं खाने के लिए। तो हमने बनाया है, पहले से ही बना रखा है सब्जी, आलू टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी है, हम उसके साथ सर्व करेंगे इसे। और एक सर्व कर लेते हैं हम दूसरे दोने में चटनी के साथ। जो भी चटनी आपको पसंद हो आप उसके साथ इसको सर्व करिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आपने देखा कितना खस्ता बनके तैयार हुआ है। तो हम इसे मीठी चटनी यानी कि इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, आलू की ग्रेवी वाली सब्जी के साथ सर्व इसे कर सकते हैं। आप किसी भी चीज के साथ इसे खाइए, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ।